Ignited Minds Tutorials has recently launched a comprehensive series of videos covering the topic of linear equations in one variable for Class 8 students studying under the CBSE, Maharashtra State, and other boards. The series aims to provide students with a clear understanding of the fundamental concepts of linear equations and their applications in real-life scenarios. The videos are designed to help students grasp the concepts of linear equations, including the methods for solving them and their practical applications. Through these videos, students will be able to enhance their problem-solving skills and develop a deeper understanding of the subject. The tutorials cover a wide range of topics, including solving linear equations, forming equations to represent real-life situations, and understanding the graphical representations of linear equations, with easy-to-understand explanations and examples. The series is intended to make learning engaging and effective for students by providing a valuable resource for students. Ignited Minds Tutorials aims to support them in their academic journey and help them build a strong foundation in mathematics. The videos can be accessed online, allowing students to learn at their own pace and revisit the concepts as needed. Overall, the series serves as a valuable tool for students seeking to excel in their understanding of linear equations in one variable and applies them to various problem-solving scenarios. ओके बच्चा पार्टी यहाँ पे अपन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल फॉर 8 स्टैंडर्ड कर रहे थे। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करने का तरीका क्या है बच्चा पार्टी? बोलो ना बोलो, अरे जल्दी से बोलो। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम क्या करेंगे, आपके दो पार्ट्स होते हैं LHS और RHS। LHS में आप x और y सब लेकर आओगे और RHS में आपके नंबर्स होंगे, ठीक है। LHS में x और y सब लेकर आओगे और RHS में आपके नंबर्स होंगे, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपल, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। आपके पास यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इज, यहाँ पे x/2 है और यहाँ पे क्या है x/3 है, तो इसको इधर लाओगे, सो दैट विल बी x/2। यहाँ पे प्लस फॉर्मेट में है तो इधर आएगा तो माइनस, बहुत बढ़िया, x/3। नोटबुक और जरा निकालेंगे, चलिए फटाफट फटाफट। यहाँ पे कितना बच्चा बोलो, 1/4। इसको अगर उधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, प्लस 1/5, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अरे संस्कारी मेरे, कितना लेट करता है तू, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, 2 इंटू 3 तो ये हो गया आपका 3x, माइनस 3 इंटू 2 तो ये हो गया आपका 2x, इज इक्वल टू 4 और 5 का कितना हो गया एलसीएम 20, 4 इंटू 5 तो 1 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 1 इंटू 4 तो ये हो गया 4। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चा पार्टी, x/6 इज इक्वल टू 9/20, ठीक है। ये 6 डिवीजन मोड में, इसको उधर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9/20 इंटू 6, 3 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा 20, यहाँ पे कितना हो गया बोलो 27/10। तो x की वैल्यू हो गई 27/10, ठीक है बच्चा पार्टी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो यहाँ पे आपका भाई साहब इसको इधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसको इधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5। तो आपका यहाँ पे दोनों का एलसीएम हो गया कितना 6, ठीक है, दोनों का एलसीएम हो गया 6 और यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा भाई साहब 20। दिस एलसीएम इज गोइंग टू बी हाउ मच हम पीपल, 20, ठीक है। सो ये हो गया 3x/6 माइनस 2x/6 इज इक्वल टू 5/20 प्लस 4/20। तो ये हो गया x/6 इज इक्वल टू 9/20, ठीक है। तो इसी को अगर हम करते हैं भाई साहब 6 को उधर लिया तो 9/20 इंटू 6 दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, x इज इक्वल टू 27/10, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 27/10। क्लियर हम पीपल हम? ओके, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, चलिए फटाफट करना है भाई साहब फटाफट। ये हो गया था, ओके चलिए भाई साहब। ये वाला हुआ था क्या, x+7 माइनस 8x/3, नहीं ना, चलो इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, चलिए जल्दी जल्दी जल्दी।
डन डन डन, आर बी डन ऑन दिस वन पीपल? हम तो सारे एक्सेस को एक साथ कर लो भाई साहब। यहाँ पे आपका भाई साहब एक एक्स ये हो गया, एक एक्स ये हो गया, और ये वाला एक एक्स हो गया। सो एक्स प्लस 8x/3 प्लस 5x/2, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 17/6 इधर है -7। इसको अपन इधर लेकर जा रहे हैं तो ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अभी आप कहते हैं इसको भाई साहब, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 6, ठीक है, और यहाँ पे हो गया कितना आपका 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 × 1, सॉरी, यहाँ पे इसका भाई साहब डिनोमिनेटर कितना है? 1, तो ये हो गया 1 × 6, ये हो गया 6x, तो ये हो गया आपका 6x। 2 × 2, तो ये हो गया आपका कितना? 16x, ठीक है। 2 × 3 × 3 प्लस 15x, यहाँ पे कितना हो गया 6, तो ये हो गया 17, और यहाँ पे 1 × 6, तो 7 × 6 कितना हो गया? 42, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करते हैं। 6 + 16 22, 22 + 15 कितना हो गया? 22, और ये हो गया आपका 15, 2 + 5 7, 37, 37x/6 इज इक्वल टू हाउ मच? 42 - 17, 7 + 5 हो गया 12, 3 से 1 गया 2, तो ये हो गया -25/6। तो यहाँ पे हो गया आपका x का वैल्यू कितना? -25/6, ठीक है, इंटू 6/37 है कि नहीं? ये इधर जाएगा और ये इधर, तो आपका कितना हो जाएगा? देखो ये 6 और 6 कैंसिल, तो -25/37 आ गया x का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम चलो, ये तो एकदम आसान सा सवाल है भाई साहब। x/3 ऐसा अगर रहेगा ना तो सीधा सीधा क्या करो, एकदम शॉर्टकट मेथड, इसके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दो। किसके एलसीएम से? 3 और 5 के। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना है? 15 है, ठीक है। अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 5 = 15, तो ये हो गया 5 × x - 5। ये कितना हो गया? 5 3 = 15, तो 3 × x - 3, तो ये हो गया कितना आपका? 5x - 25 इज इक्वल टू 3x - 9। तो यहाँ पे 5x है और 3x है, 3x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5x - 3x, इधर -9 है और इधर -25 है, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 25 - 9 कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? 16, ठीक है। और 5x - 3x कितना हो जाएगा? 2x। सो दिस विल बी 2x इज इक्वल टू 16। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16/2, दैट इज 8। सिंपल, समझ में आ रहा है? इस तरीके का रहेगा तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको करना है फटाफट। अरे यार तुम, ये हो रहा क्या? नहीं ना, चलो भाई साहब मेरे को क्या करना है। ये हुआ था क्या? 3t - 3? हाँ, नहीं, कुछ नोट वोट तो करते हो नहीं तुम लोग। चलिए इसको कीजिए जरा फटाफट फटाफट। अरे क्या हो गया है? 4 ये नहीं हुआ है, मैंने इस स्लाइड में गया ही नहीं हूं मैं। क्वेश्चन आया था? कैसे आया था भाई? है, ठीक है भाई साहब, मेरे को क्या करना है? तो इसका मतलब ये वाला मॉड्यूल भी हो गया है। चलिए भाई साहब, 4th वाला मॉड्यूल हो गया है। ओके ओके ओके,
ओके बच्चा पार्टी, अभी हम करेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल, एक स्कूल के लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल शेप में प्लॉट है। इन माहौली विलेज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4, ठीक है। एट द रेट ऑफ रुपीज 1100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज 75,000 टू फेंस द प्लॉट, ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? इसमें भाई साहब डायमेंशन क्या हो जाएगा प्लॉट का, एक मिनट, ठीक है। ओके सो ये वाला आपका है भाई साहब क्वेश्चन, दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो यहाँ पे एक प्लॉट है भाई साहब, दिस इज बेसिकली अ प्लॉट, ये प्लॉट हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। इसको किसी स्कूल के लिए रिजर्व किया गया है। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो लेंथ इज टू ब्रेथ, लेंथ इज टू ब्रेथ कितना दिया हुआ है 11:4, ठीक है, 11:4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट बी 11x, है कि नहीं। सो देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द प्लॉट कितना हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज कितना हो जाएगा भाई साहब 4x, है कि नहीं। अगर ये 11x हुआ तो ये कितना हो जाएगा 4x, सो ये हो गया आपका 11x, दिस इज बेसिकली 11x और ये हो जाएगा बच्चा पार्टी 4x, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 4x, ठीक है। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर स्कूल इन माहौली विलेज, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4, तो 11x:4x हो गया भाई साहब, ठीक है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट एंड द रेशियो एट द रेट ऑफ रुपीज 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत। अभी फेंसिंग कर रहे हैं हम, फेंसिंग मतलब क्या होता है, देखो ये इसको घेर रहे है ना, इस पे पूरा फेंस लगा रहे, तो फेंसिंग मतलब क्या होगा बताओ, फेंसिंग मतलब क्या, कैसे निकालोगे इसका टोटल पेरीमीटर निकालोगे, ठीक है। सो देयरफॉर फेंसिंग, ठीक है, पेरीमीटर विल बी इक्वल टू द फेंसिंग लेंथ, है कि नहीं, फेंसिंग लेंथ, तो आपका टोटल फेंसिंग लेंथ कितना हो जाएगा, फेंसिंग लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी, फेंसिंग लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच, टोटल पेरीमीटर दैट इज हाउ मच 2 into length plus breadth, so that will be 2 into length, that is 11x plus 4x, that is how much 2 into 15x, that is how much 30x। क्लियर है भाई साहब, 30x, ठीक है, ये हो गई आपकी फेंसिंग, 30x की आपकी क्या हो गई फेंसिंग। अभी यहाँ पे क्या पूछा है 75,000 टू फेंस द प्लॉट, इस पूरे प्लॉट को फेंस करने के लिए कितना लग रहा है 75,000, ठीक है, एट द रेट ऑफ रुपीज 100 पर मीटर। देखो टोटल कितना मीटर आया 30x, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 30x इंटू 100, है कि नहीं, ये हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट भाई साहब, टोटल मीटर इंटू 100 पर मीटर है, ठीक है, 100 पर मीटर, तो ये कॉस्ट कितना हो जाएगा, देखो रुपीज 3000x, और यही 3000x किसके बराबर होगा 75,000, तो यहाँ पे 3000x इज इक्वल टू 75,000, ठीक है। अभी भाई साहब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75,000 बाई 3000, ये कैंसिल 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 325, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 25। यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, सो देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, यहाँ पे कितना हो गया देखो 11x 11 into 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 275 मीटर इधर,
ठीक है 11x and 4x, तो 4 into 25 दैट इज हाउ मच 100 मीटर। तो डायमेंशन ऑफ द प्लॉट क्या हो गया आपका, देखो ये हो गया 275, ठीक है, और ये हो गया कितना आपका, दिस विल बी हाउ मच 100 मीटर, 275 मीटर इधर 100 मीटर इधर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। ठीक है, सो यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये हो गया आपका 11x का, और ये कितने का हो गया 4x का, ठीक है 11x और 4x, तो आपका ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर इंटू रेट, पेरीमीटर इंटू रेट भाई साहब कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो आपका टोटल कॉस्ट 75,000 अपॉन 100, ये कितना आ गया 750। तो आपका पेरीमीटर कितना हो गया, देखो 30x के हिसाब से हो गया 75, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो सेम 25 आ गई, ठीक है ओके। सो 11x इंटू 25 दैट इज 275, 4x इंटू 44 इंटू 25 दैट इज 100। तो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर 275 मीटर एंड 100 मीटर। जरा पैर अंदर कर लीजिए सर, थैंक यू, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? अरे यार यार नॉनसेंस। वाह चलो भाई साहब इस सवाल को करना है। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है बच्चा बड़ी, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमको मालूम है क्या इक्वल होता है, दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो लेट्स से ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया आपका सी, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये वाला जो बेस है दिस इज बेसिकली इक्वल टू हाउ मच, हम 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज हाउ मच, पेरीमीटर कितना है 42/15 सेंटीमीटर, दैट विल बी हाउ मच 15 4 60 61 62, तो 62/15 सेंटीमीटर, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल।
तो अभी आपको पूछा है कि ये दोनों का क्या साइड होगा। तो अभी लेट्स से आपने मान लिया कि ये वाला हो गया आपका कितना x, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा x, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं लेट ईच साइड ऑफ द of the isosceles triangle, let each side of the isosceles triangle be of x meters। क्लियर है, दोनों भी साइड आपका x मीटर्स का है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा बोलो, देयरफॉर आप यहां पे बोलोगे पेरीमीटर, दिस पेरीमीटर is equal to what, perimeter will be equal to what, x plus 4 by 3 and that is equal to how much, 62 by 15, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, this will be x plus x, that is 2x plus 4 by 3 is equal to 62 by 15। सो यहाँ पे हो गया आपका 2x का वैल्यू कितना हो गया 62 by 15 माइनस 4 by 3, ठीक है। क्लियर है, इन दोनों का भाई साहब एलसीएम कितना हो गया 15, तो ये हो गया आपका 62, 3 इंटू 5 4 5 ज़ा 20, ये हो गया -20, ठीक है। 62 बाई 15, 3 5 ज़ा 15, 4 5 ज़ा 20, तो आपका कितना हो गया ये, दैट विल बी 42 बाई 15। क्या ये समझ में आ रहा है, 6 से 2 गया 4, ये होगा 42 बाई 15। तो x की 2x की वैल्यू कितनी आ गई 42 बाई 15। सो देयरफॉर आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 42 बाई 15 इंटू 2, 2 21 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। एक मिनट यार कर रहा हूं मैं कुछ, प्लीज। x इज इक्वल टू कितना हो गया 7 बाई 5, ठीक है। समझ में आ रहा है ये x की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 7 बाई 5। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। बहुत इंपेशेंट है आप, x इज इक्वल टू 7 बाई 5, एटिकेट्स कुछ सीखिए भाई। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, क्या है व्हाट इज इट, पेपर चाहिए, अच्छा सप्लीमेंट चाहिए बोलो ना, एक यहाँ पे सप्लीमेंट मैंने सब रख दिया है, जिसको चाहिए रहेगा ले लेना। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, 7 बाई 5, ठीक है। क्लियर, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे देखो आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया हुआ है, ठीक है। आपको इधर क्या फाइंड आउट करना है, इधर तो आपने x मान लिया, ये 4/3 हो गया, ये हो गया आपका 4/3, 4 2 by 15। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x plus 4/3 दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 15 4 = 60, 62 by 15, ठीक है। तो आपका हो गया 2x इज इक्वल टू दिस मच एंड दिस विल बी इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 62 by 15। तो आपका कितना आ गया ये 42 by 15, तो ये हो गया आपका 7/5। लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 7/5। क्लियर हम, ओके ओके ओके। चलो वैसे इसको सॉल्व करना है, एकदम आसान सा सवाल, आसानम सवाल। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन 3y + 4 2 - 6y = -2/5। कैसे करेंगे बोलो, अरे बोलो कुछ तो बोलो भाई साहब। यहाँ पे ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 3y + 4 इज इक्वल टू -2 × 2 - 6y, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 5 3 ज़ा 15y, 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू -4, और ये हो गया आपका 6 2 ज़ा 12y, ठीक है। -2 × -6 तो ये हो गया 12y। अभी यहाँ पे कितना है 15y और ये +12y है, सो दिस विल बी 15y - 12y इज इक्वल टू -4 - 20। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 3y
इज इक्वल टू -24. सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई, -24/3 दैट इज 8, -8, आई एम सो सॉरी, -8 हो जाएगा, y की वैल्यू हो गई -8. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. अच्छा, बहुत सब क्लियर है तुमको, है बहुत क्लियर है. अच्छा, तो ये हो गया आपका भाई साहब 5y - 2. ठीक है, 15y + 20 इज इक्वल टू, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, तो 20 को इधर लिया आपने, -20, और ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 3y इज इक्वल टू -24. तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा पार्टी, -8. ठीक है, y की वैल्यू आ गई भाई साहब आपकी -8, y इज इक्वल टू -8. क्लियर ऑन दिस वन पीपल. चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक. आंसर शीट में नाम लिखिएगा, क्वेश्चन पेपर जमा करना है साथ में आंसर शीट के, और मैं आज आप लोगों को इसका सोल्यूशन भेज दूंगा. ठीक है, तो वो चेक कर लीजिएगा. अभी तो आप जब मतलब ये तो चेकिंग के लिए जाएगा, लेकिन आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, वो चेक कर लीजिएगा. ठीक है, हो गया, डन 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 डन. डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. ठीक है, तो अगर हमने माना, देखो यहाँ पे अपन मान लेंगे लेट न्यूमरेटर बी x. सो देयरफॉर द डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, इज कितना हो गया, x + 8. द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8. इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज हाउ मच, फ्रैक्शन इज x अपॉन x + 8, x अपॉन x + 8. ये हो गया आपका फ्रैक्शन. इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने, x + 17, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, तो यहाँ पे डिक्रीज बाय 1 मतलब x + 8 - 1. द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2. न्यूमरेटर को हमने 17 से इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज किया है, तो ये हो गया आपका नंबर. अभी यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे x + 17 अपॉन x प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 3/2. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, 3 × x + 7 इज इक्वल टू 2 × x + 17. 3 × x + 7 कितना हो गया आपका, 3x + 21 इज इक्वल टू 2x + 17 2 = 34. ठीक है, तो अभी कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो 3x - 2x इज इक्वल टू 34 - 21. सो यहाँ पे कितना हो गया, x इज इक्वल टू 34 - 21. 4 से 1 गया 3, 3 से 2 गया 1. ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 13. x की वैल्यू हो गई आपकी 13. ठीक है, तो आपका नंबर कितना है, 13. ठीक है, सो देयरफॉर द रैशनल नंबर is 13. क्लियर है बच्चा वाड़ी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन. तो आपका लेट द न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर हो गया आपका x. ठीक है, +8, तो न्यू नंबर इज x + 17. ये हो गया आपका x + 8 - 1 न्यू डिनोमिनेटर. तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x + 17 अपॉन x + 7, 3/2. इसको आपने जब मल्टीप्लाई किया, सो दिस विल बी हाउ मच, 2x + 34 इज इक्वल टू 3x + 21. दैट विल बी 3x + 21. सो दैट विल बी हाउ मच, 2x - 2x इज इक्वल टू 3x + 34.
सो दिस विल बी 3x माइनस 13, इसका हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 13, तो x की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ गई भाई साहब 13, x की वैल्यू हो गई 13, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, x की वैल्यू हो गई आपकी 13, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 13, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा बोलो, 13 प्लस 8 दैट इज 21, है कि नहीं। सो डिनोमिनेटर इज हाउ मच, डिनोमिनेटर इज 13 प्लस 8 दैट इज 21, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी 13 अपॉन 21। आर वी क्लियरम ऑन दिस वनम पीपलम, ठीक है, क्लियरम क्लियरम क्लियरम। तो डिनोमिनेटर हो गया आपका 21, सो दिस इज द फ्रैक्शन। ओके, ये खत्म हो गया भाई साहब। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। चलो भाई साहब इसको करना है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सो हमने मान लिया लेट द नंबर बी x, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, तो x माइनस हाफ हो गया एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, तो ये रिजल्ट आया, इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2, यू गेट कितना 1/8, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ये हो गया आपका। अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊं तो क्या हो जाएगा, डिवीजन है कि नहीं, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8 डिवाइडेड बाई 1/2, ये मल्टीप्लीकेशन था, इक्वल के उधर गया तो यहाँ पे डिवीजन हो गया, तो दिस विल बी हाउ मच 1/8 इंटू 2/1, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हो गया 1/4, तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4, इसको अगर आप उधर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1/4 प्लस 1/2, सो दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया 4, 4 1 जा 4, ये हो गया 1 प्लस 2 2 जा 4 2, तो ये हो गया 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो 3/4, दिस इज x इज इक्वल टू 3/4, तो व्हाट इज द नंबर इज, चाचू इसको अंदर कर लो वरना हम गिरेंगे तुम भी गिरोगे, x इज इक्वल टू 3/4, क्लियर है, ओके। सो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया, लेट द नंबर बी x, ठीक है, एज पर द गिवन कंडीशन, ठीक है, व्हाट यू डू इज x माइनस हाफ इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 1/8, ठीक है, इस 1/2 को अगर हम उधर लेकर जाए या अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये लंबा मेथड हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। सो आंसर देखो आपका वही आएगा, व्हाट विल बी योर आंसर 1/8 प्लस 1/4 दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी बेसिकली 3/8, वही सेम आंसर आएगा देखो, ठीक है, सो 3/4 बेसिकली, तो आपका आ गया ये 3/4, दैट विल बी द नंबर, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, कहाँ हो गया चाचा, सब पेपर पर गिरे जा रहा है तुम्हारा, पेंसिल भी गिर जा रहा है, बैग भी गिर जा रहा है, तुम भी गिर जा रहे हो, भाई साहब क्या हो रहा है तुम्हारा, ऑलराइट, पानी नहीं पीना है, नहीं, पेपर भी उड़ा जा रहा है, अरे पेंसिल बॉक्स रख दो ना चचा, है कि यहाँ पे नहीं लाया है, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है ऐसे रख दो, हो गया, ओके। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट वन नंबर और यहाँ पे लेट से ग्रेटर नंबर, हम यहाँ पे मान लेते हैं भाई साहब, ठीक है, लेट
द स्मॉलर नंबर, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, ठीक है। 1 exceeds the other by 15, तो what is the greater number? Therefore the greater number कितना हो जाएगा बोलो? The greater number is, अरे बोलो भाई साहब, अरे एक दूसरे से 15 ज्यादा है, तो अगर स्मॉलर नंबर x हो गया तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा? 30 क्यों होगा? अरे उसको छोड़ो, मैं तुमको इस वाले कंडीशन की बात कर रहा हूं। 1 exceeds the other by 15, अगर एक नंबर 5 हुआ तो दूसरा कितना होगा? अरे एक अगर 5 हुआ तो दूसरा 5 + 15 20 होगा ना। 20 और 5 ये इससे कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। मतलब तुम क्या करोगे? 15 ऐड कर दोगे। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर एक 12 हुआ स्मॉलर वाला तो बड़ा वाला कितना होगा? 27। 27 और 12 ये से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। तो अगर स्मॉलर नंबर आपका x है तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा? x + 15। मामला समझ में आ रहा है? अभी इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 95। कर लो भाई साहब, यहाँ पे x + 15 इज इक्वल टू 95। ये बन गया आपका इक्वेशन भाई साहब। दिस इज योर इक्वेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो अभी x + x कितना हो गया? ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू, इस 15 को उधर लेकर जाओ तो 95 - 15 कितना हो जाएगा बोलो? 5 से 5 गया 0, 9 से 1 गया 8, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 80। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80/2, दैट इज हाउ मच? 40। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 40, ठीक है। सो देयरफॉर द अदर नंबर इज हाउ मच? देयरफॉर द अदर नंबर इज 40 + 15, दैट इज हाउ मच? 55। तो एक नंबर हो गया आपका 40, दूसरा नंबर हो गया आपका 55। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 15 का। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 95। दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दिस, ठीक है। सो यहां पे आपने मान लिया लेट सम ऑफ टू नंबर्स, तो दूसरा भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? द बिगर नंबर इज x + 15। अगर एक स्मॉलर नंबर हो गया आपका x, तो बिगर नंबर इज हाउ मच? x + 15। x + 15 ये कितना हो जाएगा आपका? 95। so that will be 2x + 15 that is equal to 95। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x की वैल्यू होगी 95 - 15 that is 80। so x की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 80/2, that gives you how much? x की वैल्यू हो गई 40। so the smaller number is 40। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? find the numbers and the bigger number will be how much? 40 + 15 that is 55। smaller number is 40 and the bigger number is 40 + 15 that is 55। two numbers are in the ratio of 5:3। if they differ by 18 what are the numbers? चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट। हो गया डन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो आप यहां पे क्या बोलोगे? लेट वन नंबर बी 5x, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर अदर नंबर इज हाउ मच? इज 3x, है कि नहीं? एक नंबर अगर आपका 5x का हो गया, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 3x, ठीक है। दे डिफर बाई 18, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? 5x। तो आप इक्वेशन बना लो भाई साहब, 5x - 3x इज इक्वल टू कितना? 18। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? 2x इज इक्वल टू 18। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18/2 दैट इज 9। अभी 9 आपका नंबर नहीं है, x का वैल्यू है, ठीक है। व्हाट आर द नंबर्स? सो देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर विल बी हाउ मच? 5x।
तो आपका 5x मतलब कितना हो जाएगा 5 इंटू 9 दैट इज 45, ठीक है। इसी तरह से देयरफॉर सेकंड नंबर बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर विल बी हाउ मच, आपका 3x, so that will be 3 into 9 that is 27. So what are the numbers 45 and 27? Clear? Are we clear on this one बच्चा पार्टी? So आपका यहाँ पे क्या हो गया, two numbers, let the number be, the bigger number is x plus 18, bigger number upon smaller number that is x plus 18 upon x is equal to 5/3. So आपका यहाँ पे कितना, ये उल्टे तरीके से किया है, इससे करके कोई ज़रूरत नहीं है, आपका वही आंसर आएगा। देखो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, आप सिंपल तरीके से करोगे जैसे मैंने आपको बताया वो जल्दी हो जाएगा आपका। सो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई भाई साहब आपकी, x की वैल्यू आ गई भाई साहब, नहीं x की वैल्यू 27 कैसे आई भाई साहब, नहीं गलत है, ये प्रोसेस गलत है, दिस इज रॉन्ग। चलिए इसको करना है। अमीना thinks of a number and subtracts 5/2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? ठीक है, सो अपन मान लेते हैं, let the number that she thought of, let the number that she thought of be x, ठीक है। थिंग्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x माइनस 5/2, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 8। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। कौन सा नंबर उसने सोचा था, x, सो रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज 3 इंटू एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ x, ओके। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 8 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 8x, 8 को 5/2 से मल्टीप्लाई करो तो 5/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 8x माइनस 2 4 जा, तो ये हो गया कितना -20 इज इक्वल टू 3x। इस 3x को इधर लाओगे बच्चा तो कितना हो जाएगा माइनस, तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू, इस -20 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 20। सो ये हो गया आपका 5x इज इक्वल टू 20। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/5, तो x की वैल्यू हो गई भाई साहब 4, ठीक है। सो द नंबर दैट शी थॉट ऑफ इज बेसिकली इक्वल टू 4, ठीक है। व्हाट इज द नंबर दैट शी थॉट ऑफ, इट इज 4, ठीक है। क्लियरम पेपलम, ओके ओके ओके। Hey! A positive number is 5 times another number. एक पॉजिटिव नंबर है, ये 5 टाइम्स अनदर नंबर है, ठीक है। 21 इज एड टू बोथ द नंबर्स, तो आप समझ लो यहाँ पे मोल लेते हैं कि लेट द स्मॉलर नंबर बी x। तो बिगर नंबर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी 5 टाइम्स, है ना। बिगर नंबर इज कितना 5 टाइम्स ऑफ x, है कि नहीं। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, ये अगर x हुआ तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 5x। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, मतलब x प्लस 21, और बिगर नंबर क्या हो गया आपका 5x प्लस 21, ठीक है। देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द न्यू नंबर, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ द न्यू नंबर। देखो x प्लस 21 इज द न्यू नंबर एंड 5x प्लस 21 इज द न्यू नंबर, 5x प्लस 21 विल बी ट्वाइस ऑफ दिस। तो आप इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x प्लस 21 दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स, दैट इज 2x प्लस 42, ठीक है। तो यहाँ पे 5x और ये हो गया 2x, तो ये हो गया 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21, सो दैट विल बी हाउ मच 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 4 से 2 गया 2, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई 21/3, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 7।
x की वैल्यू हो गई 7. सो व्हाट आर द नंबर्स? देयरफॉर one of the numbers is 7 and other number is 7 into 5, that is 35. So one of the numbers is 7 and the other number is 35. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके 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 ओके. So another number is 7. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम. कौन सा चलता है भाई साहब? 8वां स्लाइड चल रहा है.